हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। तो आज हम बात करेंगे एक एनालॉजी की, जिसमें हम समझेंगे कि मन क्या है, इंद्रियां क्या है, देह क्या है और आत्मा क्या है। तो ये एनालॉजी ऐसे है जैसे कि 5 घोड़े और रथ। तो जो रथ है वो हमारा शरीर है, जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख और टच। और घोड़े को चलाने वाला जो सारथी है वो मन है, और घोड़े की लगाम जो है वो बुद्धि है, और जो बैक सीट पर बैठा हुआ है रथ में, जो जा रहा है, वो आत्मा है। तो फिर से समझते हैं। रथ शरीर है, 5 घोड़े 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, लगाम बुद्धि है, सारथी घोड़ों को चलाने वाला मन है, और पीछे बॉस जो बैठा है, मास्टर जो है, वो आत्मा है। तो अगर हम इसको ध्यान से इसका चिंतन करें तो हम संसार हमारे अंदर कैसे जाता है, 5 सेंसेस से जाता है। अगर हम आंखों से ना देखें, कानों से ना सुने, नाक से ना सूंघे, मुख से ना चखे और हाथ से ना छुए, तो ये जो जगत है, जो संसार है, जिसे मिथ्या बोला गया है, ये हमारे अंदर नहीं जा सकता। तो ये 5 घोड़े 5 इंद्रियां कहीं भी जाना चाहते हैं, मनमानी करना चाहते हैं, पर जो बुद्धि है वो उसे रोकती है, बुद्धि निर्णय लेती है। मन ने कहा चलो बर्गर खाते हैं, मन ने कहा। आंखों ने ऐड देखा, मन में उठा, आंखों के द्वारा मन में इच्छा उठी कि बर्गर खाते हैं, पर बुद्धि ने इस इच्छा को काटा कि अभी कोई समय नहीं है। एक तरफ तो तुम योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो बर्गर नहीं खाना है। तो जो बुद्धि है वो क्या है, लगाम है। तो घोड़ा कहीं भी जाने को चाहेगा, यहाँ चलते हैं वहां, लगाम खींचती है उसको, काटती है नहीं नहीं, कभी कभी संयोग भी देती है और कभी कभी काटती भी है। बुद्धि को, लगाम को चलाने वाला, बुद्धि को चलाने वाला कौन, मन। मन जो है वो कौन है, मन सारथी है, मन में बुद्धि है, मन में बुद्धि है, मन सारथी है। रथ क्या है, ये शरीर है। ये शरीर जो है मन और इंद्रियों द्वारा और बुद्धि द्वारा दिशाएं बदल रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सीधे, कभी पीछे। ये रथ है जो चल रहा है। सवाल ये है, आत्मा को जाना कहाँ है? जो बैक सीट पर बॉस बैठा है उसको जाना कहाँ है? आत्मा को जाना कहाँ है? कहाँ जाना चाहते हो? अगर रास्ता सही चुनाव किया होगा तो चाहे धीरे भी चलो तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, परंतु अगर रास्ता गलत चुनाव किया है तो चाहे जितना मर्जी तेज चल दो, डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जाना किधर है? अध्यात्म में अगर हम स्लो भी चल रहे हैं, अगर हम बहुत पीछे भी हैं, अगर हम बहुत पापी भी हैं, अगर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, परंतु हमें इतना पता है कि करना तो यही है, रास्ता यही है, तो जितने भी धीरे चलेंगे कभी ना कभी हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे साधक अपना मनोबल बढ़ाता है। जैसे जब जब का मन नहीं है, जब शास्त्र पढ़ने का मन नहीं है, जब मन विचलित है, मन इंद्रियों के द्वारा इधर उधर भाग रहा है, मॉल जाना चाहता है, मार्केट जाना चाहता है, घूमने फिरना चाहता है, भोग करना चाहता है,
विलासिता में मग्न होना चाहता है, परंतु उसको ये धैर्य है कि हूं तो मैं साधक ही, मैं यहाँ टेम्परेरी जाऊंगा, मैं टेम्परेरी भोग विलास करूंगा, वापस मैं अपनी साधना में ही आऊंगा। तो वो अपने मनोबल को कैसे बढ़ाए बेचारा साधक, क्योंकि अभी साधक है ना, सिद्ध तो है नहीं, अभी पूर्ण तरीके से सिद्ध हुआ नहीं, तो बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो कैसे अपने मनोबल को बढ़ाए? वो ये मनोबल को ये सोचकर बढ़ाता है कि मुझे रास्ता तो मिल गया है, मेरा रास्ता ठीक है, अब मेरी स्पीड कितनी भी कम हो, इंजन कितना भी गाड़ी में कम हो, मुझे ये पता है कि रास्ता तो यही है, यही मुक्ति तक जाएगा रास्ता, यही भगवत प्राप्ति तक रास्ता जाएगा, यही शांति तक, खुशी तक रास्ता जाएगा। आनंद का जो मार्ग है वो ये एक मत यही मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग, कृष्ण का मार्ग, नाम का मार्ग। तो अब मैं जितना भी स्लो चलूं कोई बात नहीं, कभी ना कभी मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑन द राइट पाथ। तो अब आप अपने रथ रूपी देह को कहां ले जाना चाहते हो? किस दिशा में ले जाना चाहते हो? सही दिशा का चुनाव करोगे तो धीरे भी चलोगे तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे, बुढ़ापे तक पहुंच ही जाओगे अभी चलना शुरू करोगे तो। परंतु अगर गलत ही रास्ता पकड़ा हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, जितना भी तेज भागो, कभी गलत रास्ते से कभी सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ हाँ हाँ। तो साधक को जो है मेहनत करनी पड़ती है, सिद्ध के द्वारा अपने आप जब होता है, साधक को तो मेहनत से लगना पड़ता है। और विश्वास, ये जो अध्यात्म है ये विश्वास का मार्ग प्रारंभ में है, प्रारंभिक विश्वास दिखाना पड़ता है, मानना पड़ता है, और अंत में जान जाता है। जो साधक है वो जान जाता है। तो शुरुआत मानने से, फेथ से, विश्वास से करनी पड़ती है। अंत तक पहुंचते पहुंचते रिवेलेशन होती चली जाती है, रियलाइजेशन होती चली जाती है, एनलाइटनमेंट होती चली जाती है, और वो मानने से जानने तक में पहुंच जाता है। तो वो जान जाता है, वो सिर्फ मानता नहीं है। हम मानते हैं भगवान है नहीं, अब हम जानते हैं कि भगवान है, वो जान जाता है कि यही मार्ग है, यही रास्ता है, यही उन्नति है, यही मेरा उद्धार है, वो जान जाता है। तो मान कर चलिए, शुरुआत मानने से करिए और फिर जो है हम उसे जान जाएंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी भक्ति को करते रहिए। जितनी बार हम गिरे, जैसे चींटी कितनी बार गिरती है फिर उठती है, फिर गिरती है फिर उठती है, कदम कदम पर कष्ट है, कदम कदम पर माया का प्रभाव है, कदम कदम कलियुग है। यहाँ पर कलयुग केवल नाम धारा, बड़ा मुश्किल है यहाँ भक्ति करना। नाना प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस है, नाना प्रकार का मन विचलित है, पर हम हारे नहीं। हारे को हरि का सहारा, हम हारे नहीं, हम हरि के शरणागति। अब जैसे मर्जी तुम रखो हरि, तुम हमें पापी रखना चाहते हो पापी रखो, तुम पुण्य आत्मा बनाना चाहते हो तुम पुण्य आत्मा, जैसा तुम चाहो, तेरी रजा में मेरी रजा है, जैसा तू रखे हरि, तेरा किया मीठा लागे। जो तू करता है वो मीठा है, जैसा तू रखता है वो मीठा है। शरणागति अगर हो गई, अब जप बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, एफर्ट कर रहे हैं, लगे पड़े हैं बस। अब हम तो तेरे हुए, अब तू देख आगे कैसे चलाना है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल।